एक सोशल मीडिया फ्रेंडशिप ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अब मामला थाने और एसपी ऑफिस तक पहुंच गया। शुरुआत इंस्टाग्राम के एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से हुई थी और अब युवक को डर है कि कहीं उसका भी हश्र राजा रघुवंशी जैसा ना हो जाए। ये मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां एक युवक ने एक युवती पर ब्लैकमेलिंग और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवक को डर है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा हाल ही में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में हुआ। ये मामला छतरपुर जिले का है और इस मामले की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। छतरपुर के रहने वाले लकी पटेरिया का कहना है कि वह एक युवती से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और उन्होंने साथ में कई रील्स और वीडियो बनाए, लेकिन युवक का आरोप है कि अब वही युवती उन वीडियो को आधार बनाकर उस पर शादी का दबाव बना रही है और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। लकी का कहना है कि युवती ने उसके नाम से फेसबुक पेज बनाकर उसके परिवार और रिश्तेदारों को जोड़ा। बाद में उसे पता चला कि युवती ने उसे सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो युवती ने कहा कि अब वह उससे शादी कर चुकी है और उसे अपने घर ले जाना होगा, नहीं तो वह उसे जेल भिजवा देगी। युवक ने डर के चलते थाना नौगांव में पुलिस को आवेदन दिया। लकी ने यह भी आरोप लगाया कि युवती पहले से शादीशुदा है और उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक रैकेट से जुड़ा मामला भी शामिल है। युवक का कहना है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो पहले से अपराधों में लुप्त हो। वह केवल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है ताकि उसे राजा रघुवंशी जैसी किसी अनहोनी का शिकार न होना पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ युवती ने भी युवक के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि लकी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और अब उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। युवती ने बताया कि 14 मई को दोनों ने शादी की थी और शादी से पहले वह 15 दिन लकी के साथ रही थी। इस दौरान वह प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन युवक ने उसका अबॉर्शन करा दिया। अब युवक और उसके परिवार के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। युवती का कहना है कि उसने पहले भी शादी की थी और ये बात लकी को पहले से पता थी। अब जब वह उसके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बदनाम कर रहा है। युवती ने भी पुलिस से न्याय की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवती पर पहले से ही ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप दर्ज है। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इनसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बने, फिर जाके हम इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में दोस्ती हो गई थी हमारी। फिर जाके इन्होंने बोला कि आप हम रील्स वगैरह बनाए, तो हमने बोला हाँ चलो आओ रील्स बना रहे हैं। इन्हें जो भी फ़ोटो माध्यम से इन्हें हमारी खींची फ़ोटो, उस माध्यम से इन्हें हमारा फेसबुक के पेज बनाया लकी पूजा पटेल नाम से। इन्हें हमारे सारे रिश्तेदार जोड़े, फिर उसमें हमारा घर में पता चला। फिर जाके हमने इनसे बोला कि पूजा तुम जी क्या कर रही हैं, वहाँ फालतू में बदनामी करवा रही हैं आप। तो इन्होंने बोला कि अब तुमने हमसे शादी कर ली और तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ेगा हमें, या वरना तुम जेल जाओगे। तो हमने बोला कि थोड़ा तुम रुको, हमें थोड़ा समय दो कि हम अपना थोड़ा समय समझने दो हमें। तो फिर इनसे हमने बोला कि हम अभी बात नहीं कर पाएंगे तुमसे, कि थोड़ी आप रुको। फिर जाके इनने डाई पी ली। इनने कही हम मर जाएंगे या फिर तुम्हारा नाम लेकर मर जाएंगे और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो फिर जाके हम घबरा गए। तो फिर हम नौगांव थाने में हमने टीआई साहब को आवेदन दिया। और आप ये बताओ कि हम कैसे शादी कर लें, जो पहले से शादीशुदा है, जे सेक्स रैकेट में जेल जा चुकी हैं और भी इनके ऊपर बहुत सारे मामला चल रहे हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे शादी कर लें। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो और हमें जो भी अगले राजा रघुवंशी हम ना बन जाए बस। जी हमारे साथ मैटर हो गया था, जो उसके लिए हमने परसों एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया था। 2 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से हम डीआईजी के पास आए हैं आवेदन देने। किस प्रकार का मैटर हो गया? जे हमारे साथ शादी का झांसा देख के हमारे साथ शारीरिक शोषण किया, फिर हमसे शादी भी की, हमारा अबॉर्शन कराया और अब हमें साथ में रखने के लिए तैयार नहीं है और जान से मारने की धमकी मिल रही है उनके घर वालों से। कौन, किसने किया? लकी विकास पटेरिया। कौन है ये, कहाँ का रहने वाला? नौगांव का। अबॉर्शन करवाया आपका? कहाँ पर अबॉर्शन कराया? मतलब गोली खिलाई हमें। और आपकी इनसे पहचान कैसे हुई और कब हुई? इनसे हमारी पहचान करीबन 8-9 महीने पहले हुई थी, मोबाइल द्वारा। फोन पे हम लोगों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई, हम लोग रिलेशनशिप में आए। उनका आरोप है कि आपने उनसे पैसों की मांग की है। नहीं, हमने कोई पैसों की मांग नहीं की है, उसकी जांच कराई जाए। अगर हमने पैसों की मांग की है तो हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगी। कानून तो सबके लिए है। और उनका आरोप ये भी है कि कम से कम आपके 7-8 लोगों से नाजायज संबंध है। जी बिल्कुल नहीं,
अब गलत साबित करने के लिए तो लोग कोई किसी के लिए भी कुछ भी कह सकता है। तो आप क्या शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी हम लोगों ने मंदिर से की थी, किस मंदिर से? यहाँ मऊसानिया में मंदिर है, वहां से की थी। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि हमें जो गलत साबित कर रहे हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन सब की जांच की जाए। हम गलत हों तो हमें सजा मिले, वो गलत हों तो उन्हें सजा मिले। ये कहाँ पे रहने वाले हैं और क्या करते हैं? इनका खुद का होटल है, वहाँ पे बैठते हैं, मैनेजर है। क्या नाम से होटल? मनोवास रिसोर्ट। जी? मनोवास रिसोर्ट कहाँ पर? जो नौगांव में है। अब आप एसपी के यहाँ भी आ चुके हैं और सीआईडी के यहाँ आई? हाँ, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम जहाँ जहाँ हमसे जाते बनेगा, हम वहाँ वहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। इसमें युवक के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि युवती के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके से पैसे ऐंठने की उसके डिमांड की जा रही है, जिस संबंध में अभी जांच की जा रही है। युवती जो है उसके ऊपर जो है पहले से अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें एक्सटॉर्शन का भी अपराध पंजीबद्ध है और पूर्व में वह किसी और से शादी कर भी चुकी है, ये बात सत्य है।